Good morning, class 3. Beta, open your functional English book. Yes, open it. Page number 66. Unit 7. ठीक, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आ जाएगा सुन के आप लोगों को और चाहोगे कि काश आपके साथ भी ऐसा हो। देखिए स्टोरी क्या है, बता रहा है, चैप्टर नेम क्या है पहले पढ़ लें। निकिता एंड द मिस्टीरियस रूम। निकिता और जो रहस्यमयी, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी रूम के बारे में ये कहानी है। बता रहा है कि निकिता नाम की एक लड़की थी, ठीक है, जो कि अपनी एक आंट के घर उसको छोड़ा गया। ठीक, ब्यूलाह एक आंट थी उनकी आंट के पास उनको छोड़ा गया। क्यों छोड़ा इनके पेरेंट्स ने इनको इनकी आंट के पास? क्योंकि वो लोग कहीं बाहर जा रहे थे एक मंथ के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ पे रहेगी। तो हर पेरेंट्स ड्रॉप्ड हर देयर एंड प्रॉमिस टू कम बैक व्हेन इट वाज द टाइम टू पिक हर अप। मतलब उन्होंने बोला कि तुम कुछ दिन यहाँ रहो, हम लोग तुमको जब टाइम हो जाएगा, जब हमको लगेगा कि तुमको यहाँ से लेना चाहिए, तो हम लेने आएंगे तुमको यहाँ से। आंट जो थी इनकी वो थोड़ी बूढ़ी थी, ठीक है, लेकिन बहुत पुराने घर में रहती थी और बता रहा है कि बहुत सारे कमरे थे उस घर में, बड़ी सी लाइब्रेरी थी उस घर में। ठीक, और क्या बता रहा है, और पर्टिकुलर रूम कह रहा है कि बट एक पर्टिकुलर रूम जो था वो हमेशा बंद रहता था। ठीक, उस बड़े से घर में एक पर्टिकुलर रूम हमेशा बंद रहता था, हमेशा लॉक्ड रहता था। बता रहा है कि एक स्मॉल डार्क डोर एंड अ बिग गोल्डन लॉक। किस तरह से बंद रहता था? उसमें एक छोटा सा डार्क डोर था वो, और उसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, बिग गोल्डन लॉक लगा हुआ था। ठीक ना, तो क्या समझ में आया आपको? मम्मी पापा ने ये निकिता को छोड़ा था आंट के यहाँ, और क्या बोला था निकिता से कि उनको जब टाइम आएगा तो वो उसको ले जाएंगे यहाँ से। और इस घर, आंटी का जो घर था वो थोड़ा ओल्ड था, थोड़ा पुराना था, लेकिन बहुत बड़ा था, बहुत सारे कमरे थे, बड़ी सी लाइब्रेरी भी थी, और एक कमरा वहाँ पे बंद रहता था। ठीक, वो कमरा कभी खुलता ही नहीं था। जब कभी नहीं खुलता था तो भाई एक्साइटमेंट था लोगों को, मतलब निकिता को, कि आखिर इसमें है क्या जो नहीं खुलता है। एक दिन केवल वो कमरा खोला जाता था महीने में, ताकि उसकी सफाई वफाई कर सके कोई। वहाँ पे एक क्लीनर थी एनी, ठीक है, ओल्ड एनी वहाँ की क्लीनर थी, तो वो जो है कि हफ्ते में एक बार वो खोलती थी, अरे महीने में, और उसका भाई डस्टिंग वगैरह करके, चेयर वगैरह पोंछ के, कबर्ड वगैरह साफ़ करके वापस उसको बंद कर देती थी। तो बता रहा है कि एक आफ्टरनून की बात है, जो आंटी थी, इनकी आंट जो थी, वो कहीं बाहर अपने दोस्तों के यहाँ गई थी। निकिता घर में थी और उन्होंने देखा कि जो ओल्ड एनी थी वो मिस्टीरियस रूम में जा रही हैं, और अरे बाहर आ रही मिस्टीरियस रूम से। उसने चुपचाप धीरे से देखा तो साइलेंस एज द ओल्ड वुमन लॉक्ड द डोर। जैसे ही कि उन्होंने चुपचाप वो दरवाज़ा बंद किया और चली गई वहाँ से। शी वॉकड, वो गई वापस, जब डोर के पास देखी, धीरे धीरे टिपी टो करते हुए, एकदम धीरे धीरे पैर दबा के जब गई, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है, क्यों खुशी का ठिकाना नहीं रहा भाई? क्योंकि इसने क्या देखा, इसने देखा कि वो जो दरवाज़ा है वो थोड़ा खुला ही रह गया है, अच्छे से लॉक नहीं हो पाया है। अब धीरे से इसने जेंटल पुश किया जैसे ही कमरे को, दरवाजे को, वैसे ही दरवाज़ा खुल गया। अच्छा, एक क्रीक के साथ, मतलब पुराने दरवाजे थोड़ा सा चरचरा के खुलते हैं ना, वैसे ही क्रीक करके, फेंटेड क्रीक करके खुला। अब जैसे ही इसने अंदर देखा तो बहुत खूबसूरत कमरा था, सबसे खूबसूरत कमरा था पूरे घर का। इतना खूबसूरत कमरा था जितना इसने आज तक कभी नहीं देखा था। रेड वेलवेट था, सोफ़ा था रेड वेलवेट का, रेड वेलवेट मतलब कवर का, स्पार्कलिंग ग्लासेस थे, कैलेंडर्स थे, ठीक है, चैंड थे। अब ये देखिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। क्या है ये? CHANDELIER, चैंडेलियर। ठीक है, ये क्या है? ये बता रहा है बेटा, ये क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, झूमर टाइप का होता है, जिसमें कैंडल वगैरह लगाए जाते हैं, जो कि सीलिंग फैन से नीचे आता है। तो वही बता रहा है कि ये सारी चीज़ें थी, बड़ा सा मिरर था वॉल पे, मतलब बड़ा ही डेकोरेटेड और खूबसूरत कमरा था। निकिता जो है वो बैठी मिरर के सामने। शी ऑफन वंडर्ड, उसने थोड़ा सा अजीब लगा उसको, क्योंकि जैसे इसने देखा तो मिरर में, तो उसको दिख रहा है कि इसके जो
शॉक हुआ इसको, क्योंकि इसकी जो पिंक शर्ट थी ना वो उसमें क्या दिखाई दे रही थी, वो डार्क ब्राउन दिखाई दे रही थी। पिंक स्कर्ट इसकी उसमें डार्क ब्राउन दिखाई दे रही थी मिरर में, और जो इसका ब्लाउज था ऊपर जो उसने पहना था वो ब्लू दिखाई दे रहा था, ठीक, जबकि ग्रे ब्लाउज इसने पहना था और उसमें ब्लू दिखाई दे रहा था। अच्छा, अब क्या हुआ, ये बड़ा अजीब लगा इसको। निकिता ने मिरर को टच किया, जैसे ही टच किया ना इसका हाथ अंदर चला गया। अब देखो क्या होता है, अब बड़ी क्यूरियस हो गई कि अरे भाई मिरर के पीछे भी कुछ है क्या। तो इसने अपना सर डाला, जैसे ही इसने अपना सर अंदर डाला तो क्या दिख रही है, तो दिख रही है कि एक बड़ा ही सीक्रेट सी चीज़ें दिख रही है इसको। जैसे ही इसने अपना सर अंदर डाला वैसे ही इसको क्या दिखाई दिया कि इसका हार्ट बीट खूब तेज़ हो गया, और ऐसा लगा कि कोई चीज़ को खींच रही उधर की तरफ, और अपना ये सर वापस नहीं खींच पाई, वो आप उधर जाके गार्डन में एक निकली, मिरर से होते हुए गार्डन में जाके निकली। अब क्या हुआ देखो, देयर वॉज अ बिग ट्री, वहाँ एक बड़ी सी ट्री थी, ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक अ ह्यूज अम्ब्रेला, मतलब इसकी ट्री थी जिसकी ब्रांचेज एकदम अम्ब्रेला की तरफ फैली हुई थी, ठीक है। बता रहा है कि वहाँ पे ठंड थी थोड़ी, और अंडर द ट्री के नीचे निकिता ने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी कि क्या है गार्डन में। पेड़ के नीचे थोड़ा सा लेटी, एक नैप लेना चाहिए, और ये सो गई, ठीक है। और उसके पास जो बुक्स थी उसका इसने पिलो बनाया, और जैसे ही सर पे रख के ऐसे लेटी वैसे इसको नींद आ गई। कुछ देर बाद क्या हुआ, एक काला पपी, एक ब्लैक पपी आया वहाँ पे दौड़ते हुए, रनिंग एंड स्निफ्ड अराउंड निकिता के चारों ओर दौड़ने लगा। उसका हाथ चाट रहा था, लिक्ड हर हैंड, वोक हर अप, प्लेफुल बार, छोटे जैसे छोटे कुत्ते होते हैं ना तो बो करते हैं, एकदम छोटे से प्यारी सी आवाज़ में भौंक रहा था और इसको जगाया। निकिता देख के बहुत खुश हुई, उसको बहुत अच्छा लगा पप्पी। वो हमेशा एक काला पप्पी पालना चाहती थी, और उसको ये देख के बहुत अच्छा लगा। पप्पी भी इसको बहुत प्यार कर रहा था, अपनी पूंछ हिला रहा था देख के इसको, पिंक टंग निकाल के इसको देख रहा था, और स्माइल किया निकिता ने उसकी तरफ देख के। उसने क्या कहा निकिता ने बोला कि मैं तुम्हारा नाम रखूँगी शैडो, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम शैडो रखूँगी। और उसने बोला कि पप्पी जो है कि वो खुश हुआ नाम पाके, वो और गोल गोल घूमने लगा, बार करने लगा, वुफ वुफ करने लगा, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि बड़ा खुश हुआ नाम पाके। शैडो वेट, निकिता शाउटेड, और भागने लगा, इधर उधर दौड़ के निकलने लगा बाहर। निकिता चिल्लाई, रुको रुको शैडो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, रुको, लेकिन वो भाग गया। शी पिक्ड अप हर बुक्स, उसने जैसे ही अपना बुक उठाया और गॉट अप, उठी तो देखी तो शैडो गायब था, ठीक है। और अच्छा हुआ क्या देखो, शी फाउंड दैट हर स्कर्ट हैड सडनली बिकम शॉर्ट एंड हर ब्लाउज टाइट। बता रहा है कि उसकी जो स्कर्ट थी ना, जैसे ही उसने जब झुक के उठाया तो देखा कि उसकी स्कर्ट टाइट हो गई है, छोटी हो गई है, ब्लाउज भी टाइट हो गया है, छोटा पड़ रहा है ब्लाउज भी और स्कर्ट भी। उसके बाल बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा शोल्डर तक आ गए थे। और क्या देखा उसने उसके शूज़ जो थे ना वो भी छोटे हो गए थे, और इतने छोटे हो गए थे कि वो पहन नहीं पा रही थी, उसके पैर में दर्द हो रहा था। उसने निकाल दिए अपने शूज़, बिना पैर शूज़ के हो गई। और अचानक ऐसा कैसे हो गया, ये बड़ी मतलब इसको हैरानी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। और ये फिर खैर इग्नोर की इस बात को और आगे बढ़ी शैडो चिल्लाते हुए। तो शैडो चिल्लाते हुए आगे बढ़ी जब, तो क्या देखी, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शी सॉ अ स्मॉल कॉटेज, उसने एक स्मॉल कॉटेज देखा विथ अ लो विंडो, जिसमें एक छोटा सा खिड़की भी थी। उसने डोर नॉक किया, कोई आंसर नहीं मिला। जब इसने डोर खोला तो ये अंदर गई तो देखी तो वहाँ पे कोई नहीं था, बल्कि एक पुराना सा बेड था जिस पे कि एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस रखी हुई थी, ठीक। अब इस ड्रेस देख के इसको बहुत अच्छा लगा और इसने क्विकली अपने कपड़े चेंज किए भाई, क्योंकि भाई इसके कपड़े बहुत टाइट हो गए थे और इसको नहीं पहन पा रही थी ये, इसलिए इसने अपने कपड़े को चेंज किया, खूब सुंदर सी ड्रेस पहन ली जो वहाँ रखी हुई थी। शी वेंट बैक आउटसाइड, वापस आई। सन अब सेट होने लगा था, मतलब शाम होने लगी थी। और इट्स सीम्स दैट द टाइम वॉज मूविंग फास्ट, ऐसा लग रहा था कि समय यहाँ बहुत तेज़ी से बीत रहा है। अब देखिए क्या हुआ, निकिता वॉज वरीड एंड शैडो वॉज नोवेयर। निकिता परेशान हो रही थी और शैडो कहीं दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। शी कॉल्ड हिम मेनी टाइम्स, बहुत बार इसने उसको बुलाया लेकिन शैडो दिखाई नहीं दिया। एज शी वॉक ऑन, जैसे जैसे वो चलती चली गई, शी फाउंडेड हर ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी अब वो और लंबी होती चली जा रही थी,
बहुत ज़्यादा लंबी। अब रात होने लगी। अच्छा, सडनली एक ब्लैक डॉग दिखाई दिया, स्टेरिंग टोटरिंग बिसाइड हिम, मतलब उसके ऊपर घूरता हुआ, उसका पीछा करता हुआ एक काला कुत्ता दिखाई दिया। अब इसने पूछा, शैडो यू हैव ग्रोन सो बिग, शी क्राइड। उसने पूछा, शैडो तुम हो क्या, तुम इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए। शैडो लिक्ड हर लेग, शैडो ने अपनी उसका पैर लिक किया और अपनी टेल वेग की, टेल हिलाई अपनी, तो उसको लग गया कि अरे इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो सकता है ये शैडो, भाई कुछ वियर्ड है। फिर खैर रास्ते में इसने एक कॉटेज मिला, लाइक बिफोर, पहले जैसे एक कॉटेज और मिला। उसने फिर से डोर नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब अंदर गई तो देखी कि एक कैंडल है जो कि जली हुई है, टेबल पर रखी हुई है। वो बहुत प्यासी थी, तो उसने एक जग वाटर भी मिला उसको, फुल ऑफ वाटर था वो। और जब इसने पानी पिया तो बहुत अच्छा पानी था, बहुत मीठा पानी था, इतना अच्छा पानी जितना इसने आज तक कभी नहीं पिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही पानी पिया इसने देखा कि और लंबी होती चली जा रही है, इतनी लंबी हो गई कि इसका सर जो है वो सीलिंग को टच करने लगा। अब देखो क्या होता है, अब देखो उसके आगे क्या हुआ, शैडो भी और बूढ़ा होने लगा। ठीक है, शैडो बड़ा तो हो गया था, बूढ़ा होने लगा। उसके जो बाल थे आइज़ के अराउंड वो वाइट होने लगे। ठीक है, माउथ और आइज़ के अराउंड उसके बाल जो थे वो वाइट होने लगे। निकिता वॉक अराउंड, निकिता आगे चलती गई एंड फाउंड अ बिग मिरर, और एक बड़ा मिरर पाई एक रूम में। उसने उसको टच किया, जैसे ही टच किया तो फिर ऐसा लगा कि वो मिरर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और फिर उसने मतलब मिरर ने इसको खींच लिया अपनी तरफ अंदर। बहुत अंधेरा था वहाँ पे, और निकिता बेहोश हो गई या जो भी हो गई हो। जब निकिता की आँख खुली तो उसकी जो आंट थी वो उसके सामने बैठी हुई थी, और उन्होंने निकिता को देखा। निकिता लुक्ड अप गॉर्गली, शी वॉज ऑन हर बेड। निकिता बड़ा आश्चर्य से देख रही थी कि अरे मैं कहाँ हूँ, मैं अपने बेड पे कैसे आई, मैं तो गार्डन में थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब देखो आंट ने क्या कहा, आंट ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। वो एक ब्लैक पपी ले आई थी उसके लिए, वही ब्लैक पपी जो इसको वहाँ पे गार्डन में दिखा था, जिसका इसने शैडो नाम रखा था। इसने चिल्लाया, शैडो, शी क्राइड हैप्पीली। इसने बहुत खुश होकर चिल्लाया, ये तो शैडो है। तो आंट को भी आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है भाई नहीं ध्यान दिए इतना वो, उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने इसका नाम भी रख लिया, चलो ठीक है निकिता। शैडो फिर इसके सामने जैसे उस समय बार्क करके चारों तरफ घूम रहा था वैसे घूमने लगा। आंट भी थोड़ा पजल्ड हुई कि यार ये क्या है, कुत्ता भी इसको पहचान रहा है, ये भी कुत्ते का नाम पहले से बोल रही है। खैर कुछ स्ट्रेंज उनको लगा, लेकिन बहुत वो इस पर ध्यान नहीं दी। निकिता हैड गॉन टू द अदर साइड, निकिता शायद मिरर के अदर साइड चली गई थी। शी हैड ग्रोन वेरी टॉल, बहुत लंबी हो गई थी। शैडो भी बूढ़ा हो गया था, बहुत टाइम बीत गया था, इवन ईयर, शायद ईयर्स, सालों बीत गए थे। लेकिन सडनली सब कुछ वापस आ गया एज वॉज बिफोर, जैसे कि पहला था। ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस रूम की शायद कहानी हो, इसीलिए वो बंद रहता हो। ठीक है, आंट जस्ट सीम टू हैव रिटर्न फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। आज तुरंत ही आई थी अपने दोस्त के घर से, बट निकिता कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ शी कम बैक टू हर रूम। लेकिन निकिता को आज तक समझ में नहीं आया कि वो अपने रूम वापस कैसे आई, और ये अभी भी मिस्ट्री है ना, मज़ेदार कहानी। ओके चलिए क्लास, तो आप वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।